तमन्ना 5वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गई। इस कारण उसके माँ बाप ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और 18 साल की होते ही उसकी शादी करण से कर दी। लेकिन शादी के समय झूठ बोला कि तमन्ना ने 10वीं पास की है। तमन्ना, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की ही चाहिए थी, जो पढ़ी लिखी होकर मेरे घर को संभाल सके। तमन्ना के दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। वह कैसे बताती कि जिसे वह पढ़ा लिखा समझ रहे हैं वह केवल 5वीं फेल है। अरे, तुम तो किसी सोच में पड़ गई। अच्छा, खैर छोड़ो। ये बताओ, आज खाने में क्या बनाया है? अभी तो कुछ नहीं बनाया, बस बनाने जा रही हूँ। अच्छा हुआ नहीं बनाया। वैसे भी आज मेरा वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ्ड नान खाने का मन है। आज खाने में वही बना लो। तमन्ना को तो समझ ही नहीं आया कि करण ने कहा क्या है। तमन्ना हिचकिचाते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने? अरे, वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ्ड नान, और क्या कहा? जाओ जल्दी बना लो, बहुत तेज भूख लगी है। तमन्ना अब क्या करे, किससे पूछे? इतनी सारी अंग्रेजी उसे आती कहाँ थी। वह रसोई में गई और खड़ी होकर रोने लगी। तभी वहां उसकी सास उर्मिला आ गई। बहू को रोते देख उसने पूछा, अरे बहू, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तमन्ना आंसू पोंछती हुई बोली, माँ जी, इन्होंने मुझसे खाना बनाने के लिए बोला है और जो ये खाना चाहते हैं वो मुझे बनाना नहीं आता। अरे, ऐसी क्या फरमाइश कर दी करण ने? तमन्ना क्या कहती, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर करण भी रसोई में आ गया। उर्मिला ने डांटते हुए उसे कहा, खबरदार करण, अगर मेरी बहू से कुछ उल्टा सीधा बनवाया तो। माँ, मैंने ऐसा क्या बनवा लिया? अरे, मैंने तो सिर्फ वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ्ड नान के लिए कहा था। हाँ हाँ ठीक है, ये सब उसे बनाना नहीं आता। बेचारी गाँव की है, भला वहाँ ये सब कहाँ बनता होगा। ठहर जा, मैं ही बना देती हूँ। बहू, तुम चुप हो जाओ। उस दिन तो बात टल गई। कुछ दिनों बाद करण और तमन्ना बातें कर रहे थे। तमन्ना, मैं चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे हों तो मैं उन्हें खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ और उन्हें बड़ा आदमी बनाऊँ। ये जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात आती वहीं तमन्ना की तो सांस अटकने लगती। उसका मन किया कि वह करण को सब कुछ सच सच बता दे। वह बोली, सुनो जी, अगर मैं पढ़ी लिखी ना हूँ तो हो सकता है 5वीं फेल हो और झूठ बोलकर आपसे शादी की हो। व्हाट्स नॉनसेंस तमन्ना। तमन्ना चौंक गई कि शायद फिर से करण ने कुछ खाने का नाम लिया है। वह जल्दी से उठी और बोली, मुझे ये बनाना नहीं आता, मैंने कभी बनाया भी नहीं है। माँ जी से पूछकर बनाकर लाती हूँ। ओह माय गॉड, आर यू मैड तमन्ना? अभी देखती हूँ रसोई में जाकर। करण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? तमन्ना हिचकिचाते हुए बोली, समझ में तो आ रहा है पर मैंने ये कभी बनाया नहीं है। करण को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तमन्ना सचमुच अनपढ़ तो नहीं? उसने कुछ सोचा और अपनी फाइल उठाकर लाया। उसने तमन्ना से कहा, तमन्ना, मुझे इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। अब तमन्ना के पास कोई रास्ता नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी। मैं सचमुच 5वीं फेल हूँ। मुझे माफ कर दो, ये बात मैंने आप सबसे छिपाई। ये सुनकर करण के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और तमन्ना को खींचकर बाहर ले आया और चिल्लाता हुआ बोला, माँ, पिताजी, बाहर आइए। अरे, आपने इस अनपढ़ से मेरी शादी कर दी। मैं इसे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। क्या? ये अनपढ़? मैं समझी नहीं। अरे माँ, ये 10वीं पास नहीं बल्कि 5वीं फेल है। बेटा, शांत रहो, शांत रहो, मुझे बात करने दो। बहू, क्या करण जो कह रहा है सही कह रहा है? तुम 10वीं तक नहीं पढ़ी? पिताजी, मैं 5वीं में 2 बार फेल हुई। इसीलिए मेरे बाबूजी ने समझाया था कि 5 और 5 10 होते हैं। और जब 5वीं में 2 बार फेल हुई तो मैं 10वीं पढ़ी हो गई। मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी। मुझे माफ कर दो पिताजी। मैंने और मेरे परिवार ने आप सबसे झूठ बोला। देखा पिताजी, आपने 5वीं में 2 बार फेल हुई तो ये 10वीं हो गई। अगर 3 बार फेल होती तो सीधे 15 क्लास पास कर लेती। मैं इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से, अनपढ़ गंवार कहीं की। मामला गंभीर था। करण का गुस्सा जायज था, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। करण बेटा, अब ये जैसी भी है हमारे घर की बहू है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे, ये कोई सामान नहीं कि खराब हो गया तो फेंक दो।
अब ये इस घर की इज्जत है, हमारी इज्जत है। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं करण। जो हुआ उसे भूल जाओ। हम इसे पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। अगर ऐसा है तो आप रहिए इसके साथ। मैं एक छत के नीचे इसके साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं इस घर से। ये कहकर करण घर से चला गया और रेंट पर एक फ्लैट लेकर रहने लगा। इधर तमन्ना दिन रात रोते हुए गुजार रही थी। उसके सास ससुर ने उसे हिम्मत दी और समझाया कि उसकी गलती का प्रायश्चित तब होगा जब वह पढ़ लेगी। तमन्ना ने फैसला किया कि वह पढ़ेगी, लिखेगी और अपने माथे पर लगा 5वीं फेल का धब्बा हटाकर रहेगी। उर्मिला और अमर ने उसका पूरे दिन का ट्यूशन लगा दिया, क्योंकि स्कूल में अब उसकी 5वीं क्लास में बैठने की उम्र तो नहीं थी। अब उसे दिन रात पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। कुछ ही दिनों में उसे हिंदी इंग्लिश भाषा का काफी ज्ञान हो गया। 1 साल की दिन रात की पढ़ाई के बाद उसने सीधे ओपन से 12वीं का फॉर्म भरा, जिसमें वह पास हो गई। माँ, पिताजी, देखो मेरा रिजल्ट आ गया। मैं 12वीं में पास हो गई। बहू, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बस अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि करण तुम्हें फिर से अपनी पत्नी स्वीकार कर सके। 12वीं पास के बाद तमन्ना ने नौकरी की तैयारी की। किस्मत उसके साथ थी। उसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अपने पति से 4 साल दूर रहकर उसने खुद को उसके काबिल बना लिया। एक दिन उर्मिला और अमर करण के पास पहुंचे। वह अभी तक भी तमन्ना से बहुत नाराज था। करण, अब तमन्ना अनपढ़ नहीं रही, वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। पिताजी, 4 साल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि एक अनपढ़ सीधे सरकारी नौकरी पा गई? ये सब झूठ है। मुझे फंसाने के लिए आप लोग मिलकर ये जाल बिछा रहे हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो हम अपनी 5वीं फेल बहू की शादी किसी और से कर देंगे। तुम अपने लिए पढ़ी लिखी पत्नी ढूंढ लेना। ये कहकर वो लोग घर आ गए। एक दिन किसी काम से करण को रेलवे के दफ्तर में जाना पड़ा। जब उसने वहां तमन्ना को बैठे हुए देखा तो वह चौंक गया, लेकिन उसे देखते ही वह वहां से बिना कुछ कहे ही वापस चला आया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन अमर तमन्ना की शादी का एक झूठा कार्ड प्रिंट कराकर करण के पास ले गया। करण, मेरी 5वीं फेल बहू की शादी है और तुम्हें शादी में जरूर आना है। कार्ड देखकर करण के अंदर हलचल होने लगी। उसे तमन्ना के साथ बिताए पल याद आने लगे। कार्ड पर लिखी शादी की तारीख देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह शादी वाले दिन दौड़ा हुआ घर पहुंचा और बोला, तमन्ना, कहाँ हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे रहते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसे रोते बिलखते देख सब कमरे से बाहर आ गए। तमन्ना को देखकर करण ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और रोने लगा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अचानक से करण ने इधर उधर देखा तो शादी की कोई तैयारी नहीं थी। पिताजी, आज तो तमन्ना की शादी। अरे बेटा, वो सब नाटक था, तुम्हें वापस बुलाने के लिए। मेरी 5वीं फेल बहू की शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। क्या आप अपनी 5वीं फेल बहू की शादी मेरे साथ करेंगे? मैं इसे हमेशा पलकों पर बैठा कर रखूंगा। ये सुनकर सब मुस्कुरा उठे और दोनों को आशीर्वाद दिया।